ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021। आज के मुरली में ज्ञान सागर हम सब रूहानी बच्चों से बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र बनने बगैर तुम नए दुनिया का मालिक भी नहीं बन सकते हो या घर भी वापिस नहीं जा सकते हो। बेगर से प्रिंस बनने का आधार है पवित्रता। तो बाबा हमको रोज पवित्रता की महत्व को समझा रहे हैं। सारा मदार पवित्रता के ऊपर है और पवित्रता का मदार याद के ऊपर है। ज्ञान तो बहुत सहज है। तो बाप बेट समझाते हैं, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बन सकेंगे। मेहनत ही है याद में। तो बाबा ने कहा, याद करने के लिए यहाँ तुमको ये जो ईश्वरीय पाठशाला है, इसमें तुमको रोज यही पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हो। यह ज्ञान किसी के पास नहीं है। यह ज्ञान केवल पतित पावन ज्ञान सागर नॉलेजफुल शिव बाबा ही दे सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज की अथॉरिटी है। तो बाप आकर हम सब बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब आत्म अभिमानी बनो। इस समय पूरे भारत पर माया का परछाया पड़ा हुआ है। सब पतित बन गए हैं, इसलिए तो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। तो मैं अब आया हूं तुमको फिर से ज्ञान योग के पावन सतोप्रधान बनाने। पानी से कोई सतोप्रधान नहीं बन सकती है। सतोप्रधान बनने के लिए बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ गई है। इसको निकलने में मेहनत लगता है। फिर बाबा हमको याद दिलाते हैं, मीठे बच्चे, तुम जानते हो तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम परम धाम के निवासी हो। वो है ब्रह्म महतत्व, जहाँ आत्माएं पवित्र रहते हैं। यहाँ जब तुम आते हो पहले पहले, तब भी तुम सतोप्रधान थे, लेकिन धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते अब पवित्र से अपवित्र बन गए हो, पावन से पतित बन गए हो। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। फिर से याद करो तुम कैसे थे। जो यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वहां वो स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम यहाँ आए हो पतित से पावन बनने। तो बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए हो केवल पतित से पावन बनने, और जो सब बातें हैं वो तो साइड सीन है। इम्पोर्टेंट है
पतित से पावन बनने का। तो बाबा ने कहा, मैं बेहद का बाप हूँ, सभी आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। भगवान अनेक हो ही नहीं सकते, क्रिएटर इज वन। लेकिन शास्त्रों में कितना कुछ लिख दिया है। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। गीता को कृष्ण ने नहीं लिखा है। गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा है। कोई भी देहधारी को, साकार मनुष्य को भगवान नहीं कह सकेंगे। कृष्ण तो साकार मनुष्य धारी देवता था ना, तो उनको कैसे देवता कह सकेंगे। हाँ, मैं अब आया हूं इस ब्रह्मा के तन में, क्योंकि मैं निराकार हूं, मेरा शरीर नहीं है। मैं तुमको ज्ञान की समझ देने के लिए इस रथ का आधार लेता हूं। ये ब्रह्मा भी ज्ञान सागर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। फिर बाबा हम सब बच्चों को इस मृत्यु लोक से वैराग्य दिलाते हैं। बाप कहते हैं, अब इस पुराने दुनिया को आग लगनी ही है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। मनुष्य नाम तो बहुत रखते हैं, लेकिन मेरा नाम शिव है। तो बाप बेट समझाते हैं, ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। अब तुम्हारा भक्ति पूरी होती है, तुम्हें पूरी नॉलेज मिल गई है। अभी तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा वैराग्य है। क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब अंत होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर बाबा ने कहा, आज के वरदान में तुम संपूर्ण पवित्र हो। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करो, तब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे। आत्मा के अनादि और आदि दोनों कालों का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल है, शूद्रों की देन है। शूद्र की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, सदैव अपने ओरिजिनल स्वरूप के स्मृति में रहो। तुम जब अनादि स्वरूप में थे तो संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है। तुम जब आदि काल में देवता स्वरूप में थे तो संपूर्ण पवित्र थे। लेकिन अब जो पुरानी दुनिया के, जो कलयुगी दुनिया में है, वो अपवित्र बन गए हैं। ये शूद्र की देन है। शूद्र की चीज को ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। तुम अब ब्राह्मण हो, तो इस रियल पार्ट को रियलाइज करो। सबको
रियल रूप में देखो, पवित्र रूप में देखो, तो संपूर्ण पवित्र बन एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। जो परमात्मा दुआओं से चलते हैं, जिनको परमात्मा की आशीर्वाद मिल जाता है, उनके पास माया आ ही नहीं सकता। तो आज हम सारा दिन में कम से कम 8 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। विशेष अनादि और आदि स्वरूप में अपने पवित्र स्वरूप को, ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव करेंगे। ओम शांति।